देखो, हमने प्रकाश का चैप्टर आप लोगों ने पढ़ाया था। आज हम बात करेंगे प्रकाश के महत्वपूर्ण सूत्र और उन पर आधारित आंकिक प्रश्न। तो सबसे पहला सूत्र रहता है हमारा गोलीय दर्पण के लिए सूत्र। तो ये सूत्र होता है हमारा 1/F=1/V+1/U। ये हमारा उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों के लिए होता है, जिसमें F फोकस दूरी, V आपकी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और U हमारा है दर्पण से वस्तु की दूरी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र हमारा। इस पे 1 या 2 न्यूमेरिकल पेपर में ज़रूर पूछे जाते हैं, हाई स्कूल के पेपर में। तो इसको ध्यान से पढ़ना है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ये याद रखनी है कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण में F, V और U तथा R सभी मान माइनस वैल्यू होती है। इनकी सारे मान माइनस में लिए जाते हैं, काहे में ऋणात्मक लिए जाते हैं, सारे मान ऋणात्मक लिए जाते हैं। और उत्तल दर्पण में आपका तो हम बात कर रहे थे उत्तल दर्पण की। तो उत्तल दर्पण में हमारे F, V तथा R धनात्मक होते हैं, केवल U का मान ऋणात्मक होता है। मतलब कि अवतल उत्तल दर्पण में दोनों में U का मान वस्तु की दूरी माइनस में ली जाएगी, और अवतल दर्पण में सारे मान माइनस में ले जाएंगे। उत्तल दर्पण में केवल U का मान माइनस में, बाकी सारे मान प्लस में। तो अब हम यहाँ से एक क्वेश्चन लेते हैं, तो उसी माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। तो अगर जैसे हम बात करें, क्वेश्चन लेते हैं कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तथा इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है। तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा
प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमने बात की है प्रकृति की। प्रकृति के बारे में थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे। प्रकृति का मतलब कि हम यहीं पे थोड़ा आपको बता रहे हैं। प्रकृति का मतलब कि प्रतिबिंब आपका आभासी होगा कि वास्तविक। आभासी होगा कि वास्तविक। यदि v का मान ऋणात्मक आता है तो प्रतिबिंब हमारा कैसा होगा? वास्तविक होगा। और अगर v का मान धनात्मक आता है तो प्रतिबिंब कैसा होगा? हमारा आभासी होगा। ठीक, तो चलो देखते हैं। और प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। चलो देखते हैं आगे सवाल लगाते हैं। तो न्यूमेरिकल लगाने से पहले हमने कई बार क्लास में बताया है कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें क्या क्या दिया गया, मतलब किस किस मान की वैल्यू दी गई है। तो सबसे पहले वो मान की वैल्यू निकाल के हम बाहर रखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन दैट। गिवन दैट मतलब क्या दिया गया है। हमारे यहाँ दिया अवतल दर्पण की फोकस दूरी, मतलब हमारा अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दी। मतलब अभी हमने बताया कि फोकस दूरी का डिनोट करते हैं एफ से। तो एफ बराबर दिया है 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एफ बराबर 20 सेंटीमीटर है। हमारे पास दर्पण कौन सा? अवतल दर्पण। हमने बताया अवतल दर्पण में सारे मान काहे में होते हैं? माइनस में। तो यहाँ पे माइनस का 20 सेंटीमीटर लेंगे। फिर कह रहे हैं तथा इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है। मतलब किससे? दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर। तो दर्पण से वस्तु की दूरी कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण है तो माइनस में होगी। हमसे कह रहे हैं कि प्रतिबिंब वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। स्थिति का मतलब हमको प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है, v का मान निकालना है हमको। तो प्रकृति मतलब प्रतिबिंब आभासी बनेगा कि वास्तविक बनेगा। तो लिखेंगे दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से, सूत्र भी हमने बताया क्या होता है? 1/f = 1/v + 1/u। सारे मान यहाँ पे चिन्ह से सारे मान रखेंगे यहाँ पे। तो 1/f, f का मान कितना? -20 = 1/v हमको फाइंड करना है, इसको v लिखेंगे। प्लस 1/u का मान हमारे पास कितना है? -10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि पक्षांतर कर लेंगे। तो अगर हम v को यहीं रोक लें, v को यहीं रोक लें, तो यहाँ पे दिया है 1/-20 बराबर लगा देंगे। v को हमने यहीं रोक लिया, 1/20 अपनी जगह पे। अब ये इधर है -10। अब ये अगर इधर आएगा हमारा तो माइनस इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 1/10। एक मिनट, यहाँ से फिर से हम बता रहे हैं, यहाँ से फिर से समझने की कोशिश करो। तो यहाँ पे 1/, इतना समझ में आ गया। इसके आगे हम एक काम करते हैं, इसको लिखेंगे -1/20 = 1/v और -1/10, क्योंकि माइनस प्लस क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएगा। अब हम एक काम करते हैं, अब v को हम यहीं रोक लेते हैं। इधर हमारा कितना है? 1/, कितना है? 20 है, वो भी का है का? माइनस का। अब ये माइनस का 1/10 है, इधर आएगा तो प्लस का 1/10 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे कोई साइन नहीं लिखेंगे तो प्लस माना जाएगा। अब इसका हम क्या करेंगे? तिर्यक गुणा कर लीजिए। इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा कर लेंगे, इनका इनसे गुणा कर लेंगे। तो 20 एकम 20, चिन्ह माइनस का माइनस लगा दीजिए। तो यहाँ पे माइनस लगा दिया, 20 एकम 20 माइनस, इसका 10 एकम 10, और नीचे कितना हो जाएगा? 20 का गुणा 10 से करेंगे कितना? 20×200 = 1/v। तो यहाँ से 20 में 10 घटाओ कितना बचेगा? 10 बचेगा। और नीचे कितना? 200, वो भी 20 में 10 घटाएंगे तो 10 बचेगा। नीचे कितना बचेगा हमारा? 200, तो 1/v। तो यहाँ 1 0 कैंसिल, तो यहाँ बचा कितना? ऊपर बचा 1, नीचे बचा हमारा 20 = 1/v।
हमने बताया कि साइकिल का एक पहिया पलटेंगे दूसरा अपने आप क्या होगा, पलट जाएगा। तो v को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये 20 भी हमारा ऊपर चला जाएगा। तो हम यहाँ से फाइंड करेंगे v बराबर हमारा कितना आ गया, 20। हमको v की वैल्यू मिल गई कितनी, 20। मतलब पृथ्वी हमारा कितनी दूरी पर बनेगा, 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। अब हमारा 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा तो यहाँ पे हमारे 20 के आगे कोई निशान नहीं है तो क्या मानेंगे, प्लस मानेंगे। अब प्लस वैल्यू आई तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, अगर प्लस की वैल्यू है तो प्लस वैल्यू है तो हमारा प्रतिबिंब आभासी बनेगा, और माइनस वैल्यू तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब, क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे कि प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के पीछे आभासी प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ से हम इसको काट रहे हैं, यहाँ से आंसर हमारा होगा कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के पीछे आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, तो ये हमारा था आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब एक चीज़ और बताना चाहेंगे, अगर हमारी v का मान